हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज 67 बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, जो कि एक बार पहले भी हो चुका था, जो किसी कारणवश मतलब रद्द हो गया था। तो उसका आज एग्ज़ाम फिर से दोबारा हुआ है। इसमें जो मैथ के जो जितने क्वेश्चन थे ना, आज हम वो सारे डिस्कस कर लेंगे। मैथ क्वेश्चन बहुत ही आसान, मतलब बहुत 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 आसान था। तो चलिए एक एक करके मैथ के सारे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो जो 141वां नंबर क्वेश्चन या मैथ का जो पहला नंबर क्वेश्चन था वो ये है कि 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से दो संतरे बेचने पर राशि को 25% की हानि होती है। 20% के लाभ बेचने पर उसे किस दर पर बेचना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले क्या देगा, 150 रुपया में बेचने पे क्या होता है, उसको 25% की हानि होती है। यानी कि अगर उसका क्रय मूल्य अगर मान लिया 100% है तो उसको 25% हानि पे बेचना होगा। तो यानी वो 65% पे बेचेगा। तो चलिए 65% का वैल्यू दिया हुआ है 150। तो अगर हम 1% का वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, 2 रुपया। यानी कि 1% का वैल्यू कितना हो गया मेरा, 2 रुपया। तो निकालना कितना, 20% का लाभ पाने के लिए किस दर पे बेचना चाहिए, 20% का लाभ यानी कि 120%। अगर 120% का वैल्यू हमें निकालना है तो क्या करें, 120 से 1% का वैल्यू 2, तो यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि मेरा कितना हो जाएगा, 240 रुपीज़। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन आंसर हो गया इसका। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, इसका परिमाप क्या होगा। तो देखो समचतुर्भुज क्या होता है, इसमें जो आमने सामने की भुजा होती है वो समानांतर और बराबर होती है, इसीलिए इसका जो विकर्ण होता है एक बड़ा विकर्ण होता है और एक छोटा विकर्ण। और ये जो विकर्ण होता है ये एक दूसरे पे 90 डिग्री का कोण बनाता है और ये समधि भाज करता है। यानी देखो ये जो बड़ा विकर्ण है उसका लंबाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और जो छोटा है उसका 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5। अब यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, 12 और 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये 13 होगा ना। तो और ये इसका परिमाप पूछ रहा था, 13 चौ 13 ये हो जाएगा, 13 ये हो जाएगा, 13 ये हो जाएगा और 13 ये हो जाएगा, यानी 13 चौ 52। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 52। देखिए कितना आसान आसान सा क्वेश्चन है ये। क्या 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, तो रेलगाड़ी कुत्ते को कितने समय पार करेगी। तो देखो ये एक रेलगाड़ी है जो इस डायरेक्शन में जा रही है और उसी डायरेक्शन में एक कुत्ता भी जा रहा है, तो सापेक्ष चाल जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो इसका क्या है, इसका 60 किलोमीटर पर आवर है और इसका है 18 किलोमीटर पर आवर। तो देखो जो मेरा जो सापेक्ष चाल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 16 माइनस 18, तो 16 और माइनस और 18, तो ये हो जाएगा 42 किलोमीटर पर आवर। अब देखो जब भी एक व्यक्ति को पार करना होता है या एक कुत्ता को पार करना होता है तो ये क्या एक पोल की तरह काम कर जाएगा, यानी एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर जाएगा, क्योंकि जो हम उसका जो चाल लिए थे वो हम हटा दिए थे। तो स्टैटिक चाल मतलब एक अस्थिर चीज़ की तरह काम करेगा। तो वो कितना डिस्टेंस, जो रेलगाड़ी है उसी को डिस्टेंस को पार करना पड़ेगा ना। तो देखो रेलगाड़ी का डिस्टेंस कितना हो दिया, वो मीटर में दिया हुआ ना। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसको मीटर में बदल लेंगे। तो 42 किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो 42 इंटू मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम काटते हैं तो 6 7 छक्का 42 और छोतिया 18, यानी 7 5 35 डिवाइड बाई 35 डिवाइड बाई 3, ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। अब देखो अब हमको कितना टाइम जाना था, 140 मीटर जाना था, क्योंकि जब वो स्थिर हो जाएगा तो रेलगाड़ी अपना ही दूरी तय करेगा। तो अब हम 140, तो अगर हम टाइम निकालें तो क्या हो जाएगा, टाइम बराबर 140 डिवाइड बाई 35 और डिवाइड बाई 3, तो ये डिवाइड ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 140 इंटू 3 और डिवाइड बाई 35, तो ये हो जाएगा 35 दूना 70, 70 दूना 40, यानी कि 4, यानी कि 4 दिया 12 सेकेंड। तो 12 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 और 6 के बीच किस समय घड़ी दोनों सुइयाँ एक साथ होगी। तो देखो 5 और 6, इसका है मतलब कि जैसे देखो 1 घंटा को चढ़ने के लिए कितना उसको 30 डिग्री का कोण बनाना होता है, क्योंकि वो पूरा 360 डिग्री का कोण होता है। जैसे ये घड़ी है ये पूरा 360 डिग्री का कोण होता है और 12 घंटा होता है, यानी 12 × 36, यानी 1 घंटा को चलने के लिए
30 डिग्री का कौन बनेगा। तो चलिए देखो, वो तो 5 तो बजा हुआ, 5 तो बजेगा ही ना, 5 के बाद ही होगा ना। तो 5 के बाद अगर मान ले जाए 5:01 हो गया है, ओके। तो 1 मिनट को अगर घंटा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, x/60। तो देखो x/60 घंटा में बदल जाएगा, उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसका एंगल हो जाएगा, और ये 5 का तो एंगल बनेगा ही। और इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो इक्वल टू हो जाएगा, देखो जो एक मिनट होता है, मिनट का सुई कितना मतलब चलता है, देखो जो मिनट का सुई होता है वो 60 मिनट होता है, और पूरा यानी कि 1 मिनट में कितना हो जाएगा 6। देखो 60 मिनट होता है पूरा, और पूरा 360, तो 1 मिनट का 6 बना ना, तो 6 1 मिनट कितना चला था, 1 मिनट चला था। तो जब देखो ये इक्वल दोनों का, ये देखो ये एंगल कितना मिनट के द्वारा बनाया गया और ये इसके द्वारा बनाया गया, तो दोनों कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इक्वल टू का साइन लगा दी। अब यहाँ से सॉल्व कर लो, तो 6×5 30, यानी x सॉरी कट इरेजर कहाँ भाई, देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 + x/60 इक्वल टू x/5। हम क्या करेंगे, अब x वाले को एक तरफ ले आते हैं, तो ये बड़ा दिख रहा है हमको, तो हम इसी तरफ ले आते हैं। तो 5 = x/5 - x/60। अब यहाँ से अगर हम LCM ले लेंगे तो 60 हो जाएगा, 12×5 = 60, यानी कि 12x - x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 / 60x हो जाएगा ना। 12 में से 11x इक्वल टू 5। देखो तब अगर हम यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 50 / 11 इक्वल टू x। अब देखो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पूरा किस चीज़ में आएगा, x क्या माने थे हम, x मिनट माने थे ना, तो हो जाएगा 6×5 300 और डिवाइड बाई 11, तो ये हो जाएगा 27.27, यानी कि ये हो जाएगा इक्वल टू आ गया 27.27। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन है, 27.27, 27 है, 27.27। ये देखो 2/7 क्या है, सेकेंड है ना। तो हम इसको हम अगर 2/7 को हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2/7 को अगर हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे तो यही 3/11 33, हाँ वही लगभग यही आएगा, 5:27 और 3/11। देखो 27.27 हुआ ना, 27 ये 2 लगभग को तोड़ेंगे तो ये इतना ही आएगा, तो यानी इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अगर हम नेक्स्ट चलेंगे तो 146 नंबर क्वेश्चन, क्या करें, अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, जिसे अनिल अकेला 20 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले क्या बोला कि अनिल और सुमन दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक। और जिसे अनिल अकेला 20 दिन में कर सकता है, तो अनिल अकेला कितना दिन में कर सकता है, 20 दिन में, सॉरी 20 दिन, अनिल अकेला उसे कितना दिन में कर सकता है, 20 दिन। यदि सुमन को अकेले रहकर काम करना पड़े तो वह लगाएगा। देखो अगर सुमन को अकेले करना होगा तो कितना दिन में लगाएगा, तो सबसे पहले इसका क्या करते हैं, इसका हम LCM ले लेते हैं दोनों का। तो 20 दूना 40, 20 या 60, 12×5 = 60, यानी कि 60 हो जाएगा LCM, 12×5 = 60 और 20 या 60। देखो अनिल अकेला 3 दिन में 3 काम कर रहा है, ये 1 दिन का काम होता है, तो अनिल अकेला 3 काम कर रहा है, और ये देखो दोनों मिलकर कर रहा है 5 काम। तो अनिल अकेला 3 काम कर देगा, तो ये कितना, ये सिर्फ 2 काम ही करेगा ना। तो एस कितना काम कर रहा है, 1 दिन में 2 काम, 1 दिन में 2 काम कर रहा है, तो उसको करना कितना, ये टोटल काम होता है, तो इसको करना 60 काम है। तो अनिल, तो ये सुमन कितना दिन लगाएगा, 60 टोटल काम डिवाइड बाई 1 दिन का काम, यानी कि वो लगभग 30 दिन लगाएगा, ओके। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। 147 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 55 विद्यार्थियों एक कक्षा में 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है। देखो 55 विद्यार्थी है, जिसमें एक क्रिकेट है और कुछ दोनों खेल रहा है और कुछ बैडमिंटन खेल रहा है।
तो जिसमें 34 जो है वो क्रिकेट खेल रहा है, वो क्रिकेट कितना खेल रहा है 34, और बैडमिंटन कितना खेल रहा है 26। ओके, साथ ही प्रत्येक खिलाड़ी में दोनों खिलाड़ियों में से कम एक को खेलना पसंद करता है, तो कितने विद्यार्थी बैडमिंटन खेलना पसंद करेंगे। तो देखो विद्यार्थी तो मेरा 55 ही है ना, एक 34 खेल रहा है और एक 26 खेल रहा है, तो इसमें से जो दोनों खेल रहा होगा वो तो इसमें भी मतलब कैलकुलेट हो जाएगा और इसमें भी हो जाएगा, तो वो 2 बार कैलकुलेट हो जाएगा ना। तो इसीलिए जो दोनों खेल रहा होगा, क्या कह रहा है कितने विद्यार्थी दोनों खेल रहे हैं, तो जो दोनों खेल रहा होगा वो क्या कैसे निकलेगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 0 3 2 5 1 6 यानी 60 और माइनस कितना हो जाएगा 55, क्योंकि 55 लड़का ही है और दोनों को ऐड करेंगे तो 60 होगा, यानी कि 5 लड़का कोई ऐसा होगा जो दोनों खेल रहा होगा, यानी कि वो इसमें भी आ रहा होगा और ये इसमें भी आ रहा, तभी तो ये ओवरलैप करके ये ज़्यादा हो रहा है, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 5। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वे 2 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है जिनका गुणनफल 2400 और उनके वर्गों का योगफल 5200। ये तो ऑप्शन से ही बन जाएगा। देखो सबसे पहले तो उसका जो गुणनफल है वो 2400 आना चाहिए, तो देखो इसका 12 दूना 24, इसका भी 24 आ रहा है, इसका भी 24 आ रहा है, इसका भी 24 आ रहा है और इसका भी 24 आ रहा है, यानी गुणनफल तो सबका आ रहा है। लेकिन जब वर्गों का योगफल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो ये बार 120 का स्क्वायर करेंगे तो 144 तो ये तो ज़्यादा हो गया, 80 का करेंगे तो 64, ये 52 से ज़्यादा हो गया, ये तो खैर इसका तो 0 ही नहीं आ रहा। और ये देखो 60 को अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 छक्का 36 और ये 4 चौ 16, इसको जोड़ेंगे तो 54 आएगा। इसके सबसे आसान तरीका यही हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। तो इसको 49 करेंगे तो 100 और 500 के बीच कितनी संख्या है जो 4 5 और 6 से विभाज्य है। तो देखो 4 5 और 6 से तीनों से अगर विभाज्य होना होगा तो क्या करना है, इसका जो एलसीएम होगा वो तीनों से विभाज्य होना चाहिए, क्योंकि अगर जो इसका एलसीएम होगा वही विभाज्य होगा तब ना ये विभाज्य होगा। तो 4 5 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 5 30 और 2 ना 60, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60। देखो 60 ही एक ऐसा मतलब जो सबसे मिनिमम जो डिवाइड होगा वो 60 ही होगा जो ये तीनों से डिवाइड होगा, इसके पहले कोई भी अंक होगा जो डिवाइड नहीं होगा। तो जब भी हम इस तरह का कुछ निकालते हैं तो इतना और इतना से बीच निकालना है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं 100 डिवाइड बाई 60 और 500 और डिवाइड बाई 60, ये दोनों का क्या करते हैं डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो अगर हम इसको लगभग निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा 8 छक्का 48, यानी कि 8 बार में लगभग कटेगा। और अगर हम इसको अति करना चाहे तो कितना लगभग 1 बार में कटेगा। ओके, तो अगर हम 7 और इसमें से 1 घटा दें तो कितना हो जाएगा 8 और 8 और माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा ये 7 हो जाएगा, यानी कि 7 उसके बीच कोई ऐसा संख्या होगा ना जो ये तीनों से कट जाएगा। ओके, 70 किलोग्राम के मिश्रण वाला बालू और सीमेंट का अनुपात 4.1 है। तो देखो सबसे पहले क्या हो रहा है कि 70 किलोग्राम है जिसमें बालू यानी कि बालू और क्या बोल रहा है सीमेंट। देखो बालू और सीमेंट को कितना 4:1 है और ये दोनों कितना है 70 किलोग्राम। तो 70 किलोग्राम को 4 1 5 से भाग देंगे तो 14 5 14 14 14 28 14 42 14 14 25 70, यानी कि 14 25 70, यानी ये कितना हो जाएगा ये 14 kg हो जाएगा और ये 14 56, यानी कि ये हो जाएगा 56 kg। ओके, तो कह रहा है कि मिश्रण में बालू को मिला दिया जाए तो इसमें बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाता है। देखो मिलाना क्या है बालू, यानी कि ये जो पोर्शन है ये मेरा क्या होगा ये फिक्स है ना, इसको तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये तो मेरा 14 का 14 ही रह जाएगा। लेकिन ये जो होना चाहिए 1:6, अगर ये 1 है तो यहाँ पे जो आएगा वो कितना आएगा इसका 6 गुना, यानी 14 छक 84, 14 25 14 छक 84। तो देखो हमको कितना ऐड करना पड़ा, पहले से था 56 kg, जो 56 kg बालू था उसमें अब हमको उसको चाहिए 84 kg, तो हमको कितना ऐड करने पड़ेगा 14 में से 8 6 14 और ये बच गया 7 में से 8 यानी 28, यानी 28 kg हमको क्या करना पड़ा ऐड करना पड़ेगा ना। तो यानी कि कितना, तो उसमें क्या इसमें बालू सीमेंट का अनुपात कितना होता, बालू मिला दिया जाए। देखो बालू मिलाना था यहाँ 28 kg हम मिलाएं। ओके, देखो यही 10 क्वेश्चन जो था जो मैथ से था बहुत एकदम आसान क्वेश्चन था, एकदम सारा लिल्लू पुटिया क्वेश्चन था। ओके,
आप लोग अगर एग्ज़ाम दिए होंगे, अगर कोई देख रहे होंगे वीडियो, तो बताइएगा कि आपका कितना सही और आप कितना बनाए हैं, कितना मार्क्स आ रहा है। ओके ओके, थैंक यू।